बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। मोदी जी, ये देखिए हम लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, देश के अंधभक्तों के साथ इतना जुल्म, मतलब लेकिन हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। अब ये नया जुल्म है। वो एक कौन सा अन एकेडमी, वहां का कोई टीचर है, वो कह रहा है कि अनपढ़ों को वोट मत दो। मान लो अनपढ़ों को कोई वोट ही नहीं देगा, तो फिर जब वोट नहीं देगा तो हमको टिकट भी नहीं मिलेगा। बस हम जिंदगी भर यही अंधभक्ति करते रहेंगे। है, ये हम लोगों के खिलाफ पब्लिक को भड़का रहा है, कह रहा है कि अनपढ़ों को वोट मत दो। है, हम लोग मतलब सोच रहे थे कि कैसे भी करके जुगाड़ चीजें चारों तरफ दिन रात लाठी डंडा लिए, इधर का उधर, कहीं गैया कहीं गोबर, और कहीं ये झंडा, और कहीं ये रैली, है ना, और कहीं ये पोस्ट, क्या क्या नहीं करते हम लोग। सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ना कि ठीक है हम लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, बाकी ये सब जो एक्टिविटीज समाज के लिए जरूरी एक्टिविटीज जो हैं, है ना, कि वो दूसरे धर्म के लोगों के बारे में उठ पटांग बोलना, और ये रैली निकालना, और ये चौराहे पे नुक्कड़ पे हम लोग बैठ के कई बार पूजा पाठ करते हैं और क्या क्या पोस्ट लिखते हैं, इसीलिए कि ये जो सामाजिक कार्यों से हमारी जो पहचान बन रही है, इसके आधार पर हमको वोट मिलेगा। है? लेकिन ये जो है, पढ़ा लिखा आदमी है, ये हम लोगों के बारे में उठ पटांग बातें कर रहा है, कहने लगा कि अनपढ़ों को वोट मत दो। और मोदी जी ये सब आप बैठे बैठे सुन रहे हैं, आपसे सुना जा रहा है ये, ठीक है, लेकिन हमने आपकी वजह से मतलब ये सारी बातें सुन लिया है, कि हो सकता है कि भाई हम लोगों को नहीं आगे लाना चाहते हैं तो कम से कम पढ़े लिखे को वोट दो, ये कह रहा था वो। है, तो पढ़े लिखे तो जैसे मोदी जी आप हो, इतने पढ़े लिखे, है ना, आपके फेवर की बात कर रहा था, तो भी देखो कितना गलत हुआ उसके साथ। जो हमारे साथ गलत हुआ तो उसके साथ भी गलत हुआ। जैसे आप इतना पढ़े, आपने क्या किया है, एमए किया है इंटायर पॉलिटिक्स में, है ना, तो वो ये चाह रहा था कि आपके जैसे पढ़े लिखे लोगों को वोट दे, है ना, तो उसको नौकरी से निकाल दिया इन लोगों ने, विपक्षी लोगों ने। है? आप इतने काबिल पढ़े लिखे, इंटायर पॉलिटिक्स में आपने एमए किया है, और आपके सामने ये सब हो रहा है। आप इतने महान वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति हैं, जिसने देश को जो है वो नाले की गैस से चाय बनाना सिखाया। कितनी बड़ी काबिलियत है आपके अंदर, कितने पढ़े लिखे हैं आप। और दूसरी तरफ जो है उसको नौकरी से निकाल दिया इसी चक्कर में। भाई हम लोग तो अनपढ़ गवार, हमने भाई सुन लिया, लेकिन आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आपने साइंटिस्ट सोच की आप विरासत को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, और इतना पढ़ा लिखा आपने जो है काम किया है। और ये अनपढ़ लोग, जैसे ये राहुल गांधी है, एक नंबर का अनपढ़ आदमी, केजरीवाल अनपढ़, ये अखिलेश यादव अनपढ़ है, आपके सामने कोई पढ़ा, ये 3 नाम लिए हम कहते हैं, ऐसे तो 13 नाम है। इन 3 में से हमको एक आदमी बता दो जिसने इंटायर पॉलिटिक्स में एमए किया हो, एमए छोड़ो बीए किया हो, इंटर किया हो, इंटायर पॉलिटिक्स में हाई स्कूल किया हो, तो बताओ हमको। ये अनपढ़ लोग हैं। नाले की गैस से आपने लोगों को चाय बनाना सिखाया, हमको बताओ नाले की गैस से राहुल गांधी पानी गर्म करना सिखा दें, खाली सिखा सकते हैं? ये हैं अनपढ़ लोग। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का है, तो ये अनपढ़ लोगों के बारे में बोला। हम भी अनपढ़ हैं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन बड़े अनपढ़ ये हैं। और आप मोदी जी इतना पढ़े लिखे, एंटायर पॉलिटिक्स में एमए, और साइंटिस्ट, और रडार, और क्या क्या खोज आपने कर दी, नाले की गैस और ये वो। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के सामने ये अनपढ़ लोग, और उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। आपकी टीम में कितने पढ़े लिखे लोग, आपके जो वो है क्या कहते हैं अमित शाह जी, वो देखिए कितने काबिल हैं, एजुकेटेड हैं। वो 12वीं के बाद इंटर करना उन्होंने ये सिखाया, कि 12वीं के बाद जो लोग इंटर करेंगे, आपको याद है, तो ये एक एजुकेटेड आदमी ही सोच सकता है 12वीं के बाद इंटर। राहुल गांधी सोच के बताएं किसी को 12वीं के बाद इंटर छोड़ो, हम तो कह रहे हैं कि हाई स्कूल करके दिखा दें 12वीं के बाद। है, अखिलेश यादव करके दिखा दें, केजरीवाल करके दिखा दें। ये अनपढ़ लोग हैं और आप पढ़े लिखे लोग। तो उस अध्यापक ने यही कह दिया कि आप जैसे पढ़े लिखे के लोगों को वोट दो, इन अनपढ़ों को वोट मत दो। तो ये विपक्षी लोगों ने साजिश करके इसको नौकरी से निकलवा दिया। मोदी जी आपके राज में इतना मतलब गलत हो रहा है। हम अनपढ़ लोग हैं, हमारे बारे में बोला चलता है, लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, आपको तो सोचना चाहिए। अब वो अध्यापक ने क्या बोला
कि ये जो लोग नाम बदलना जानते हैं, यही अनपढ़ लोग हैं, इनको वोट मत दो। तो भाई उसने सही कहा, नाम किसने बदला? नाम तो इन्हीं लोगों ने बदला ना, इंडिया और रखा। पहले तो उनका कुछ और था, एबीसी नहीं, एबी नहीं, डी, हाँ क्या था, हाँ यूपी 78 नहीं, यूपी ए, और बाद में इन्होंने इंडिया रख लिया, तो नाम इन लोगों ने बदला। तो इन लोगों के बारे में बात हो रही थी, तो इन लोगों को बुरा लग गया और उसको नौकरी से निकलवा दिया। तो मोदी जी आपके राज में सब क्या हो रहा है? हम लोगों को मतलब कष्ट होता। हमें अनपढ़ बोला, हमें कोई बात नहीं, हमें वोट मत दो, चलेगा। हम तो मोदी जी आपको वोट मिलता है, आप इतने पढ़े लिखे काबिल आदमी हो, हम लोग तो उसी में खुश रहते हैं। तो मोदी जी आप इतने पढ़े लिखे काबिल, इतने मतलब ये है। अब जैसे आपकी टीम में सब पढ़े लिखे काबिल, जैसे देखिए अपना आपकी स्मृति ईरानी जी हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं। गैस को सिलेंडर 50 रुपए बढ़ जाए तो कंधे में कैसे उठाओ, इस बारे में उन्होंने पीएचडी किया है। इतने लोग हैं, राहुल गांधी ने, बताओ इनको पता है कि गैस सिलेंडर कितना, कुछ 50 रुपए महंगा हो जाए तो कुछ किया उन्होंने पीएचडी किया गैस सिलेंडर में। तब आज वो सिंड्रेला की उनको उपाधि मिली है, पढ़ने लिखने से मिलती है, इनके जैसे लोगों से नहीं मिलती है। तो आप जैसे पढ़े लिखे काबिल लोगों के बारे में अगर उन्होंने बात की, जो अध्यापक थे, टीचर थे, तो बताइए उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये मतलब बहुत गलत है। इससे जो है हमको ये लग रहा है कि देश का जो है बहुत क्षति हो गया, बहुत नुकसान हो। अबे आ रहे हैं, रुक जाओ यार। हाँ वो एक जगह वो रैली लेकर के जाना है। हाँ ठीक है, उसको बोलो वहीं चौराहे पे हनुमान चालीसा पर, हाँ वो पाठ करेंगे हम सब लोग। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।